नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में मुस्लिम लीग की छाप दिख रही है। उनका तो पैदाइशी रिश्ता है मुस्लिम लीग से, इसलिए इसके सिवा कुछ नहीं दिखता। जब चुनाव हारने लगते हैं तो उनको हिंदू भी याद आते हैं, मुसलमान भी याद आते हैं। मैं आपको थोड़ा इतिहास की याद दिला दूं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी जो सर्वोच्च नेता थे अपने काल के भारतीय जनता पार्टी के, वो सिंध सरकार और पंजाब की सरकार, बंगाल की सरकार, दो सरकारों में तत्कालीन मंत्रिपरिषद में ये शामिल थे। मैं फिर बता दूं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिंध प्रांत और बंगाल में मंत्रिपरिषद के साथी हैं। फिर आपको याद दिला दूं, याद करिए, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी जी पाकिस्तान गए, वहाँ जिन्ना की मज़ार पे गए, फूल चढ़ाए, ठीक किया, पर वहाँ उन्होंने सबसे बड़ा सर्टिफिकेट दिया आडवाणी जी ने कि जिन्ना सबसे बड़ा सेकुलर था। तीसरा याद दिला दूँ आपको, उसी पाकिस्तान में जब मोदी जी काबुल से लौट रहे थे तो बिना किसी कार्यक्रम के लाहौर उतर गए और वहाँ पर प्रधानमंत्री तत्कालीन नवाज शरीफ की मां के चरणों में झुक गए। और यही नहीं, उन्होंने बिन बुलाए जाकर कुछ ऐसा किया कि कुछ ही दिन बाद कश्मीर में हमारे एयरपोर्ट पर, पठानकोट पर आक्रमण हुआ, जो कभी नहीं हुआ था। अरे कांग्रेस की बात ना करो मोदी जी, अपना दामन देखो, अपने गिरोबान में झांक के देखो। ये तो इंदिरा गांधी की पार्टी है जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश बना दिया था। आप तो चीन के सामने आंख भी मिला के बात नहीं कर पा रहे हो। लद्दाख में वो सैकड़ों वर्ग किलोमीटर में आज भारत की सेना वहाँ पर गश्त नहीं कर पा रही है, जबकि 21 जवान उसने हमारे शहीद किए, पर आप आंख मिला के बात नहीं कर पा रहे। अमेठी और रायबरेली में क्या प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की उतरने की उम्मीद है? कहा तो ये भी जा रहा है कि रावण वाड्रा भी क्या रावण वाड्रा को भी कांग्रेस टिकट दे सकती है? मैं इसमें एक बात बहुत स्पष्ट कर दूं आपको। परंपरागत रूप से रायबरेली और अमेठी गांधी परिवार की सीट रही है। राजीव जी, संजय जी, सोनिया जी, राहुल जी, वहाँ पे इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, सभी लोग चुनाव लड़ते रहे, फिरोज गांधी साहब चुनाव लड़ते रहे। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, ये 2 सीटें परिवार की हैं, परिवार पर छोड़ दी गई हैं और बहुत जल्दी आपको जो चाहते होंगे उनको उम्मीदवार के रूप में घोषित हो जाएगा, उसमें कहीं कोई दुविधा नहीं है। प्रधानमंत्री की एक कहानी कि हम भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ रहे हैं और किसी भी भ्रष्टाचारी को छोड़ेंगे नहीं, और इसीलिए ये लोग एकजुट हैं। सबसे पहले तो उन्हें अपने खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, अमित शाह जी के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी की जो पार्टी की एक रजिस्ट्रेशन होता है उसे बंद कर देना चाहिए, क्योंकि जो अभी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे, ऐसे तो छिपा रहे थे, इलेक्ट्रल बॉन्ड आया है, उसमें उन कंपनियों का पैसा लगा है जिसमें ईडी, सीबीआई इनकम टैक्स जांच कर रही थी। कुछ कंपनियां जो घाटे में चल रही थी वो कैसे दे सकती हैं? छोड़ दीजिए, शराब कांड में जिस शरद रेड्डी का नाम आ रहा है 55 करोड़ तो उसका चंदा है। तो इसमें तो देश के आर्थिक अपराधियों का चंदा लेने वाली पार्टी ईमानदारी की बात न करे, बल्कि हिसाब देखिए, 8,000 करोड़ रुपए भारत का लूटा गया है, भारत की जनता का लूटा गया है, माल भी बरामद हो गया है, रंगे हाथ पकड़े भी गए हैं। उसके बाद बेशर्मी से अगर भ्रष्टाचार से लड़ने की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले इसका हिसाब दे देश की जनता को, जो इलेक्ट्रल बॉन्ड में 8,000 करोड़ आए। कांग्रेस के कई नेता इस समय जो पुराने साथी रहे छोड़ के दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं। देखो भैया, विपक्ष में रह के कलेजा चाहिए, हिम्मत चाहिए, साहस चाहिए सत्तारूढ़ दल, वो भी बीजेपी जैसी पार्टी से लड़ने के लिए। जो कमज़ोर दिल के हैं या जो जैसे भ्रष्ट थे, अब देखिए ना महाराष्ट्र में क्या हुआ है, जिनको एक दिन पहले भोपाल में प्रधानमंत्री जी बोले 3 दिन पहले कि 1,40,000 के घोटालेबाज हैं, उन्हें महाराष्ट्र में सरकार में शामिल कर लिया और वित्त मंत्रालय दे दिया ईमानदार लोगों को।
तो ये मोदी जो कहते हैं करते नहीं। आप बताओ 2 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष नौकरी पे बात नहीं करते, 20 अब तो 10 साल में 20 करोड़ होनी चाहिए थी। बेरोज़गारी की बात नहीं करते, महंगाई 10 सालों में कई प्रतिशत बढ़ गई है। कहाँ है हमारा 35 रुपये वाला पेट्रोल डीजल, कहाँ है हमारा डॉलर और रुपया का मुकाबला कि 30-32 रुपये पे पहुंचा देंगे। तो मोदी जी की तो आजकल सामने हार देख के जवान लड़खड़ा रही है। अब वो क्या बोल गए सहारनपुर में, लड़कियों की नक्काशी कराएंगे, मतलब लकड़ी की जगह लड़की बोल रहे हैं। हेलीकॉप्टर से लैंड नहीं कर रहे हैं, कहते हैं हेलीकॉप्टर से मैं बाई रोड आ रहा हूँ। तो सामने पराजय देखकर ये सारी हरकतें हो रही हैं। ये भ्रष्टाचार के बात तो न करें जिसने 8,000 करोड़ रुपए देश के पैसा चोरी करने वालों से लिया हो, आर्थिक अपराधियों से लिया हो, उसको तो बिल्कुल ही हिम्मत नहीं होनी चाहिए ये बात कहने की। उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें जीतने जा रही है गठबंधन? माँ विंध्यवासिनी की कृपा रहेगी, जिनके चरणों में बैठ के मैं बोल रहा हूँ, तो हम इतनी सीटें जीतेंगे कि हम सरकार बना सकें महागठबंधन की भारत वर्ष। तृणमूल कांग्रेस आपका गठबंधन नहीं है, उत्तर प्रदेश में तृणमूल कांग्रेस ने 1 सीटें दी हैं, क्या उसके खिलाफ कांग्रेस अपना प्रत्याशी उतारेगी तृणमूल के खिलाफ? ये किसने कहा आपसे कि इंडिया गठबंधन में तृणमूल कांग्रेस शामिल नहीं है या आम आदमी पार्टी शामिल नहीं है? ठीक है, बंगाल में हमारा सामरिक दृष्टिकोण से, राजनीतिक दृष्टिकोण से अलग अलग लड़ना उचित था। इससे भारतीय जनता पार्टी एंटी टीएमसी वोट सब नहीं ले जा पाएगी। दूसरी बात, सरकार बनाते वक्त ममता जी हर मीटिंग अटेंड करती, मैं डिप्टी लीडर के नाते हर मीटिंग में रहता हूँ, वहाँ पे टीएमसी